हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टार्ट किया था डेफिनेट इंटीग्रेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को रिवाइज करके दिया था डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो भी बेसिक्स है वो। तो बेसिक्स में मैंने आप लोगों को इनिशियली जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही याद रखना इसको। देन इंटीग्रेटिंग लिमिट अगर इंटरचेंज करता हो तो पेनल्टी देना पड़ेगा माइनस साइन की। अमरावती टू बडनेरा है तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं, अमरावती टू राजापेट प्लस राजापेट टू बडनेरा, ऐसा दोनों लिमिट का एडिशन माइनस वेरिएबल, राइट। तो फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी सेम थी। अगर इंटीग्रेटिंग लिमिट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटिंग लिमिट निगेटिव पीक टू पॉजिटिव पीक है और अंदर वाला मसाला अगर ऑड है तो डायरेक्ट जीरो, लेकिन इवन होगा तो फिर ट्वाइस इंटीग्रल जीरो टू पॉजिटिव पीक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट, दोनों भी इंटीग्रेटिंग लिमिट अगर सेम ही है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे ना इंटीग्रेशन करने के बाद, तो वो जीरो ही आएगा, तो समझ सकते हो ये। अगर इंटीग्रेटिंग लिमिट जीरो टू टू ए है तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा। और फिर मैंने एक रिडक्शन फॉर्मूला भी आपको समझा के दिया था, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन एंड कॉस। ऑफलाइन बैच में मैंने आप लोगों को साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये सब कुछ बोला हुआ है एंट्रेंस के बैच में, तो वो भी सारे फॉर्मूले प्रूव करके दिए, लेकिन स्पेशली डीलिंग विद साइन एंड कॉस तो ये दो बहुत ज्यादा बार लगते हैं, इसीलिए। लेकिन कंडीशन अप्लाई, कंडीशन इज व्हाट, दैट इंटीग्रेटिंग लिमिट मस्ट बी फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू ही चाहिए, लेकिन कहाँ पे, साइन और कॉस में। अदर इसमें नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ साइन कॉस। साइन कॉस में रिमेंबर वन थिंग, आप लोग रिडक्शन फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब इंटीग्रेटिंग लिमिट जीरो टू पाई बाय टू हो। होप यू अंडरस्टूड। इसमें एक ही टर्म याद रखना है आप लोगों ने, n माइनस वन अपॉन एन, बस इतना अगर समझ गया तो बाद में क्या करना है, ऊपर नीचे दो दो से कम करते जाना है। n अगर इवन होगा, इवन इवन है ना, दो चार छह आठ दस, तो आखिरी में पाई बाय टू लिखो। n अगर ऑड है, वन थ्री फाइव सेवन एंड सॉन, तो आखिरी में वन लिखो, दैट्स इट, खत्म। समझ गए नहीं? तो ये बेसिक्स पहले क्लियर किया था कल, और बाद में अपन ने मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन थे वो भी अपन ने कल कंप्लीट कर लिए, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर जीरो आया था ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये पूरे कंप्लीट कर लिया, अभी सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन इवेल्युएट दी फॉलोइंग है, यानी एमसीक्यू नहीं, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू, फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू cos x upon 3 cos x plus sin x. Can anyone tell me how to solve this problem? कोई बोल सकता है कैसे सॉल्व करूं? हेलो। आप सबके रेगुलर बैच में, अपने ऑफलाइन बैच में बहुत प्रॉब्लम लिए, तो आपको ये सारे प्रॉब्लम इजी जाएंगे। नाउ वी आर डूइंग सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑन मिसलेनियस एक्सरसाइज। बोलिए एनीवन, कैसे सॉल्व करूं? फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, कॉस कॉमन ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन। कॉस कॉमन लिया तो चलता, बट वो नॉर्मली तनया अपन कॉस वगैरह कब कॉमन लेते हैं, जब वो कॉस स्क्वायर वगैरह रहता है, तो वहां पे कैसा हो, tan स्क्वायर की टर्म बनती है, और फिर वहां पे सेक स्क्वायर भी बनता है, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर मैनेज हो जाता है, तो नॉर्मली अपन तेव्हा करतो। आता जर, प्रॉपर्टी लावू शकतो. व्हेरी गुड, प्रॉपर्टी कोणती? 0 to a. हा, झिरो टू ए वाली प्रॉपर्टी लावू शकता, पण इथे प्रॉब्लेम आहे, मग हा थ्री थ्री नव्हता पाहिजे ना, मग थ्री अगर नहीं रहता था तो फिर जम जाता था, तो वैसा जमता है कि आपको ट्राई करना पड़ेगा, ये थ्री के कारण प्रॉब्लम है। तो आप लोगों ने कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम देखे थे, जैसे कि एक फॉर्मेट था पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, याद होगा तो, अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बरोबर है ना प्रणव एंड एवरीवन, या अंडर रूट होगा तो यहाँ पे आप कुछ तो भी करते थे ना, तो वैसे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते थे आप लोग, एनीवन? a into ddx of denominator plus व्हेरी b. गुड. हा, तर आता हा फॉर्मॅट असा आहे, तर इथे आपल्याला सबस्टिट्यूशन करावं लागेल. सो लेट कन्सिडर, कंसिडर यहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा, न्यूमरेटर इक्वल्स, ये फॉर्मूले रेगुलर बैच में देखे थे अपन, न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इंटू डिनोमिनेटर एंड प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे न्यूमरेटर कौन है, कॉस एक्स, न्यूमरेटर इज कॉस एक्स, ए इंटू डिनोमिनेटर किती है, थ्री कॉस एक्स प्लस साइन एक्स,
and plus b into ddx of denominator. तो you can directly write now derivative of denominator. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3 इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव कौन, माइनस साइन एक्स, एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव कौन, तो कॉस एक्स। समझ गए, ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया 3a इंटू कॉस एक्स एंड प्लस a इंटू साइन एक्स, a इंटू साइन एक्स माइनस 3b इंटू साइन एक्स एंड प्लस b इंटू कॉस एक्स। अभी क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड करेंगे। सो आई एम राइटिंग हियर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट्स cos x के कोएफिशिएंट, इधर कौन है, cos x का कोएफिशिएंट 3a, देन यहाँ पे कौन b। सो आई एम राइटिंग हियर 3a प्लस b, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में cos x के बाजू में कौन है, 1 है, इक्वल्स टू 1। ये मिल गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन sin x वाला, तो ये है a और ये है -3b, तो -3b इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में कोई साइन एक्स है क्या, नहीं, इसका मतलब 0 साइन एक्स है, इक्वल्स टू कितना हो गया 0। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग a इक्वल्स टू कितना 3b। अब a की वैल्यू 3b अगर इधर पुट कर देते अपन तो 3 इंटू a यानी कितना 3b एंड प्लस व्हाट b इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया कितना 9b, 3 इंटू 3 9, 9b प्लस b यानी कितना हो गया 10b, 10b इक्वल्स टू 1 आ गया। सो वी आर गेटिंग b इक्वल्स टू हाउ मच, 1/10। b मिल गया 1/10। अगर b मिल गया आपको तो ये निकाल सकते हो, बिकॉज a इज व्हाट 3b, 3 टाइम्स b, तो ये मिल गया आपको b एंड देयरफॉर a इक्वल्स टू कितना आएगा, तो 3/10। तो ये मिल गया आप लोगों को a भी। तो होप आपको ये भी समझ गया, क्लियर है, समझ गए सब लोग। फिर a और b प्लीज रिस्पॉन्ड किया करो, और साथ साथ में आप रजिस्टर में भी लिखो, यानी कैसा है, तभी के तभी आपका ये सॉल्व भी हो जाता है। तो a भी मिल गया, ये जाके अभी यहाँ पे पुट करती है ये वाले इक्वेशन में, बराबर है। सो न्यूमरेटर यानी कौन, न्यूमरेटर यानी cos x, सो cos x इज इक्वल्स टू, a कितना आया 3/10, तो ये आ गया 3/10 इंटू डिनोमिनेटर इज 3 cos x प्लस साइन एक्स एंड प्लस b कितना आया 1/10, 1/10 इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो लिखते हैं फिर अपन नीचे अभी। सो देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू π/2। तो जो न्यूमरेटर वाली टर्म मिल रही है अपने को वो है डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर इज 3 cos x प्लस साइन एक्स एंड अपॉन डिनोमिनेटर कितना है, तो 3 cos x प्लस साइन एक्स, ऐसा इंटू डी एक्स। अभी इसको स्प्लिट करो, ये जो प्लस है बीच में से, इसमें से इससे स्प्लिट करते हैं, तो अगर स्प्लिट किया तो ये हो जाएगा फिर 3/10 आउटसाइड, लुक वेरी केयरफुली, इंटीग्रल 0 टू π/2। देखो ये प्लस से अगर स्प्लिट किया तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा ना, 1 बचा, ओनली 1 इंटू डी एक्स, समझ गए क्या, एंड प्लस 1/10 आउटसाइड, 1/10 आउटसाइड। चलो एक आधी स्टेप बढ़ा ही लेता मैं, आपको अगर नहीं ध्यान में आता होगा तो लिख लेता हूँ यहाँ पे, 3/10 आउटसाइड 3 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, राइट, अपॉन 3 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉन डी एक्स, प्लस 1/10 आउटसाइड इंटीग्रल 0 टू π/2, न्यूमरेटर में है डी डी एक्स ऑफ 3 cos x प्लस साइन एक्स। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगने वाला है, तो इसलिए डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म निकालने की नीड नहीं है। 3 इंटू कॉस निकालते तो भी चलेगा, प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो अपने पास फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन में कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में है और ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव है तो डायरेक्ट आंसर कितना आता है, यह आता है
log of denominator यानी कौन, log of f of x. So accordingly now 3/10, ये तो पूरी टर्म कैंसिल ही हो गई. So dx का इंटीग्रेशन कितना आता है, x फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 एंड प्लस 1/10 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो डायरेक्ट अपन कितना लिख सकते हैं, log of f of x. f of x कितना है, 3 cos x एंड प्लस sin x ऐसा. एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 to π/2. होप आप सभी लोग समझ गए यहाँ तक. सो इक्वल्स टू नाउ 3/10 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, ये π/2 माइनस 0 π/2 प्लस 1/10 इंटू, बोलिए अपर लिमिट अगर π/2 पुट करते हैं तो log ऑफ cos π/2 कितना होता है, 0, और sin π/2 1, तो ये हो गया log 1. 0 प्लस 1 यानी log 1 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करते तो log ऑफ cos 0 1 होता है, तो बचा कौन 3, और sin 0 0 होता है. सो इक्वल्स टू नाउ ये आ गया 3π/20 एंड प्लस 1/10 इंटू log 1 कितना होता है, log 1 0 होता है, कई बार समझाया मैंने आपको. log 1 0 होता है, तो बचा कौन फिर यहाँ पे, माइनस log 3/10. सो माइनस 1/10 इंटू कौन, log 3. होप समझ गए आप लोग, प्रॉब्लम खत्म हो गया. सबको समझ गया ना प्रॉब्लम, प्लीज रिस्पॉन्ड करो. यू कैन टेक 1/10 कॉमन आउटसाइड ऑल्सो अगर लेना है तो. कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, नहीं है ना, समझ गए ना सब लोग. यस, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. सेकेंड क्वेश्चन नाउ, यहाँ पे ये भी लिख लेता हूँ कि log 1 कितना होता है, 0 होता है. यहाँ पे जो जो बातें लगी है बाजू में लिखा है. चलो अब सेकेंड क्वेश्चन इज दिस कि i इक्वल्स टू इंटीग्रल π/4 to π/2 cos थीटा अपॉन, प्लीज सोचो कैसे सॉल्व करो, बोलो इसको, cos ऑफ θ/2 प्लस sin θ/2 का क्यूब इंटू डी थीटा. हाँ एनीवन, थोड़ा दिमाग लगा और बोलो कैसे सॉल्व करो. एनीवन, कॉस थीटाचा फॉर्म्युला लावू शकतो तिथे. कोणता, कॉस स्क्वेअर θ/2 मायनस साइन स्क्वेअर θ/2. वेरी गुड. तो वो फॉर्मूला अप्लाई करते फिर. हाँ, तो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. तो इंटीग्रल π/4 से लेके तो π/2 तक, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर बाय θ/2. मैंने आपको डबल एंगल फॉर्मूले बोले थे. डबल एंगल फॉर्मूले में मैंने आप लोगों को पहला फॉर्मूला पढ़ाया था sin 2 थीटा का, cos बाद में cos 2 थीटा का, है ना. तो डबल एंगल फॉर्मूले में अभी यहाँ पे एंगल आधा हो गया, तो डबल एंगल फॉर्मूले में एंगल आधे कर दो, अपॉन ये क्या है, cos θ/2 प्लस साइन ऑफ θ/2 का क्यूब इंटू व्हाट, डी थीटा. अब क्या करो नेक्स्ट स्टेप, एनीवन, बहुत ही आसान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है. तो इंटीग्रल π/4 टू π/2, तो अगर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो इट शुड बी cos θ/2 प्लस साइन θ/2, राइट, इंटू cos θ/2 माइनस साइन θ/2 अपॉन cos θ/2 प्लस साइन θ/2 का क्यूब इंटू डी थीटा. तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, सो रिमेनिंग इज इंटीग्रल π/4 टू π/2. सो ऊपर कौन बचा है, cos θ/2 माइनस साइन θ/2 एंड अपॉन ठीक है, अपॉन कितना, cos θ/2 प्लस साइन θ/2 और इसका कौन, स्क्वायर इंटू डी थीटा. हाँ अब बोलो तो कोई बोलेगा मुझे कैसे सॉल्व करें, एनीवन, अभी कैसे सॉल्व करें इसको. सबस्टिट्यूशन करू शकतो. सब्स्टिट्यूशन, वेरी गुड. किसके जगह पे क्या पुट करें, कॉस θ/2 प्लस साइन θ/2 इक्वल्स टू टी. व्हेरी गुड, कारण त्याचा डेरिव्हेटिव्ह वर आहे ना, सो दॅट्स वाय
वी आर सब्स्टिट्यूटिंग पुटिंग cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 इक्वल्स टू कौन टी। तो ये नीचे ले लेता हूं मैं। हाँ, तो बोलिए, अगर सब्स्टिट्यूशन करें तो cos का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव म्हणजे थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव कितना 1/2 प्लस साइन का डेरिवेटिव कौन cos थीटा बाय 2 अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव कौन 1/2। समझ गए ना, इंटू डी थीटा इक्वल्स टू कौन डी टी। तो यहां से अगर मैं 1/2 कॉमन ले लू, 1/2 कॉमन ले लू, तो ये अंदर हो गया, फिर कैन आई राइट cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं, इंटू डी थीटा इक्वल्स टू कौन डी टी, है ना। ये 1/2 कॉमन लेके उधर दे देते हैं, तो ये हो गया ट्वाइस। होप समझ गए आप लोग। अब ये जाके ऊपर पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट किया तो आई इक्वल्स टू, अब लिमिट चेंज हो जाएंगे, लिमिट चेंज होंगे व्हेन व्हेन जब थीटा इज इक्वल्स टू कितना है π/4, तो तब t कितना होएगा, और जब थीटा इक्वल्स टू π/2 है तब t कितना होगा। अब थीटा अगर मैं यहाँ पे π/4 पुट करूं, बाप रे ये तो बहुत गंदा आएगा। थीटा π/4 पुट किया तो ये π/4 अपॉन 2 यानी π/8, और हम π/8 क्या होता और साइन थीटा बाय 2 यानी थीटा यानी कौन π/4 अपॉन 2 यानी कौन π/8 हो रहा। तो ठीक है यार, अब जो हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा आपने कभी देखा नहीं, तो जो आ रहा है वो लिखते हैं यहाँ पे अभी अपन। तो t के लिमिट हो गए कौन cos π/8 एंड प्लस साइन ऑफ π/8। ये समझा क्या, हर बार कैसे एक आधी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है बट यहाँ पे नहीं आ रही। और अगर मैं π/2 रखता हूँ, π/2 रखा तो π/2 अपॉन 2 यानी π/4, cos π/4 कितना होता है, हेलो 1/√2 ना, एंड साइन π/2 अपॉन 2 यानी π/4, साइन π/4 भी 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 यानी ट्वाइस 1/√2, एंड ट्वाइस 1/√2 का मतलब कौन √2। समझ गए क्या सब लोग, हेलो क्लियर है क्या यहाँ तक, थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करो। हाँ यस, तो इंटीग्रेटिंग लिमिट अभी जो हो गए वो हो गए इंटीग्रल कॉस ऑफ π/8 प्लस साइन π/8 से लेके तो √2 तक, ये t के लिमिट है अभी। और ये जो है ये तो dt में चला जाएगा, तो 1 अपॉन क्या बच गया सिर्फ यहाँ पे टी स्क्वायर इंटू कौन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, ये देखिए इसका मतलब हो गया 2 इंटू डी टी। तो आई एम राइटिंग हियर 2 इंटू डी टी। तो अभी इजी हो गया इंटीग्रेशन, लेकिन वो लिमिट बहुत ही गंदा आ गया। अब ठीक है, जो आ रहा वो आ रहा। सो इक्वल्स टू नाउ, 2 आउटसाइड निकल गया, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t², 1/t² यानी t⁻², t⁻² का इंटीग्रल एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा -2 + 1 यानी -1 अपॉन -1, एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट cos ऑफ π/8 प्लस साइन ऑफ π/8 से लेके तो √2 तक। सो इक्वल्स टू नाउ -2, और ये हो जाएगा 1/t, है ना, t इनवर्स यानी कौन 1/t फ्रॉम लिमिट cos π/8 प्लस साइन π/8, और यहाँ पे कौन है √2। सो नाउ डूइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया -2 इंटू अपर लिमिट √2 है, तो 1/√2 माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन cos ऑफ π/8 प्लस साइन π/8। हो गया प्रॉब्लम, आगे क्या सॉल्व करते इसको रहने दो। लगे तो -2 आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो, -2 अंदर मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बिकम 2 अपॉन cos ऑफ π/8 प्लस साइन π/8, माइनस माइनस प्लस होगा, और ये -√2, ऐसा लिख सकते हो आपको लिखना है तो। बोलिए समझ गए क्या सब लोग, हेलो क्लियर है क्या सब लोग, खत्म हो गया प्रॉब्लम। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। आदित्य प्रणव समझ गए सब लोग, मुकुंद अनिरुद्ध क्लियर है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं फिर।
Third question is I equals to integral 0 to 1 upon 1 plus root x into dx. हाँ बोलिए, कैसे सॉल्व करो इसको? एनीवन? सोपा क्वेश्चन है एकदम, सर पटकन सांग. ऍडजस्टमेंट केली वरती तर काय ऍडजस्टमेंट करतो? प्लस रूट एक्स मायनस रूट एक्स अगर वैसा किया वर रूट एक्स तर तो प्लसने जर स्प्लिट केला, मायनसने जर स्प्लिट केलं ते कॅन्सल डीएक्स एक्स, पण पुन्हा मग तिथे अशी टर्म येईल रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स. फिर यहाँ पे कैसे करें इसको? सर इथे कैसे? पण सबस्टिट्यूशनच करू ना. हाँ व्हेरी गुड. तो सबस्टिट्यूशन क्या करना पडेगा? वेदांत तुझे सांगितलं ते बरोबर आहे हा, चुकलेलं नाहीये. बोलो क्या पुट करू? टेन स्क्वेअर एक्स टू टी. काय म्हटलं? दोघांनी म्हटलं. प्रणवचं ऐकू आलं मला, प्रणवचं पण बरोबर आहे. मैंने आपको बोला था 1 प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है और समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करूं, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करना है, बरोबर है कि नहीं? लेकिन अब यहाँ पे क्या है, रूट एक्स है. अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो अपन एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा वगैरह पुट करते हैं ना, तो यहाँ पे रूट एक्स है तो रूट एक्स इक्वल्स टू आप लोग डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा पुट किया तो भी चलेगा. हॅलो, आर यू अंडरस्टँडिंग? ऐसा किया तो भी चलेगा. त्याच्यानंतर अजून कोणीतरी बोलले, तनया तुम्ही बोलले का? तो ये भी चलता. प्रणव बरोबर आहे तुझं. हा तनया तुम्ही काय बोलले? सर इथे पण जर रूट एक्स इक्वल टू टी टाकून केलं. रूट एक्स इक्वल्स टू टी टाकलं तरी चालते, शेवटी तो टॅन इनवर्स मध्येच जाणार आहे. म्हणजे यानी टैन इनवर्स में यानी वैसे फॉर्मेट में जाएगा वो. सो अगर मैं रूट एक्स इक्वल्स टू टी पुट करता हूँ तो ये भी चलेगा, तो ये थोड़ा इजी लगता है, तो ये कर लेते हैं. तो इफ आई एम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, हर बार ट्राई करने का एक्स की वैल्यू निकालें. तो एक्स इक्वल्स टू कौन हो गया फिर? टी स्क्वायर हो गया. अब डिफरेंशिएट करते हैं तो डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया? टू टी इंटू डी टी हो गया. तो अब लिमिट चेंज हो जाएंगे व्हेन, जब एक्स इक्वल्स टू जीरो है तब टी कितना होगा, और जब एक्स इक्वल्स टू वन है तब टी कितना आएगा. अगर मैं x इक्वल्स टू जीरो पुट करता हूँ, x जीरो है तो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो जीरो, एंड वन पुट करता हूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ वन कितना आएगा? वन आएगा. सो देयर फोर आई इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रल t के लिमिट्स हो गए जीरो टू वन, वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स एन ए टी, एंड व्हाट डू यू मीन बाय डी एक्स एन ए टू टी इंटू डी टी. अभी जम गया नहीं? अभी इजी हो गया. तो टू आउटसाइड ले लेते हैं. इंटीग्रल t के लिमिट जीरो टू वन, न्यूमरेटर में t है, अपॉन में कौन है? वन प्लस टी है, इंटू डी टी. बोलिए क्या करें? हाँ टी प्लस वन माइनस वन. वेरी गुड. प्लस वन करते और माइनस वन करते. ऐसा करने से टू इंटू, ये माइनस से स्प्लिट करेंगे तो t के लिमिट जीरो टू वन, तो वन प्लस टी अपॉन वन प्लस टी इंटू डी टी, एंड माइनस इंटीग्रल जीरो टू वन, वन अपॉन वन प्लस टी इंटू डी टी. ऐसा हो गया फिर. सो इक्वल्स टू टू इंटू, ये तो कैंसिल हो गया सब, dt का इंटीग्रेशन t, दिस इज फ्रॉम लिमिट जीरो टू वन, माइनस इसका इंटीग्रेशन कौन? log ऑफ वन प्लस टी. दिस इज फ्रॉम लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? जीरो टू वन. होप समझ गए. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टू इंटू अपर लिमिट वन, लोअर लिमिट तो जीरो ही है, वो नहीं लिखते. अपर लिमिट वन पुट करते तो वन प्लस वन टू, तो ये हो गया कौन? अपर लिमिट हो गया log टू, माइनस लोअर लिमिट जीरो रखा तो log वन प्लस जीरो यानी वन, तो ये हो गया कौन? log वन. और log वन कितना होता है? जीरो होता है. सो टू इंटू वन माइनस log टू, दिस इज द फाइनल आंसर. क्योंकि log वन कितना होता है? जीरो होता है. हो गया. तो फाइनल एग्जाम में ऐसा आजू बाजू में लिखना है ऐसा कि सिंस log वन इक्वल्स टू जीरो वगैरह ऐसा सब लिखने का. यहाँ पे लिखने का ऐसा, सिंस log वन इक्वल्स टू कितना होता है? जीरो होता है. चलो समझ गए फिर. अब ये भी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई है क्या प्रॉब्लम किसी को? नहीं है ना? समझ गए ना सब लोग? चलो आगे बढ़ते फिर. किती झाले क्वेश्चन आपले? ये चौथा था कि तीसरा था? थर्ड था शायद. अभी चौथा क्वेश्चन लेते हैं. चलो फोर्थ क्वेश्चन इज solution via I equals to integral 0 to pi by 4 tan cube x upon
1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। चलो बोलो तो कोई भी एक आधा, दिमाग लगाओ कैसे सॉल्व करे बोलो। cos square x plus हाँ आदित्य। x square x हम्म 1 plus cos 2x और 2 cos square x plus x हाँ 1 प्लस cos कॉस 2x square को x आपण into फॉर्म्युला cos लगा सकते square x बरोबर, आणि tan क्यूब x ला आणि मग cos square x वरती जेव्हा sec square x होईल ना, हाँ 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 tan यस, x जागी ती पुट करून मग वेरी वेरी गुड वेरी गुड, हो गया जम गया। सो I इज इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4, तो ये tan क्यूब x एज इट इज। 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ है। 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑलरेडी 2x है, तो अभी 2x बाई 2 यानी x आएगा इंटू डी एक्स। सो इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4, ये हो गया tan क्यूब x, और 1 अपॉन जो कॉस स्क्वायर है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया, और जो 1/2 है उसको अपन बाहर ले लेते हैं, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, राइट। और अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पुटिंग नाउ वेरी इजी, पुटिंग tan x इक्वल्स टू कौन, t। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कितना, तो dt। अब लिमिट चेंज हो जाएंगे, व्हेन जब x इक्वल्स टू 0 है तब t कितना, और जब x इक्वल्स टू कितना है वो पाई बाय 4 तब t कितना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो tan 0 कितना हो गया 0, और x इक्वल्स टू पाई बाय 4 पुट करता हूँ तो tan पाई बाय 4 कितना होता है 1। क्लियर है सब लोग, समझ गए ना। तो देयर फोर आई इज इक्वल्स टू नाउ, अभी इंटीग्रेटिंग t के लिमिट हो गए कहां से कहां तक, 0 टू 1, 0 टू 1। सब्स्टिट्यूट करो tan x यानी t, तो t क्यूब इंटू डी टी। तो कितना आसान हो गया प्रॉब्लम, हो गया फिर। अब सो इक्वल्स टू नाउ टी क्यूब का इंटीग्रेशन कितना, टी रेस टू 4/4 फ्रॉम लिमिट 0 टू 1, तो फाइनल आंसर इज 1/4। तो देयर फोर आई इक्वल्स टू कितना, तो 1/4 हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। समझे क्या सब लोग। इथे हा 1/2 नाही घेतला का आपण, ये 1/2 भी आएगा ना, सॉरी यहाँ पे 1/2 नहीं लिया ना अपन ने, तो ये 1/8 हो जाएगा। क्लियर है सब लोग, प्रॉब्लम समझ गए ना, खत्म हो गया फिर, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिस वन, बोलो कैसे सॉल्व करें। बहुत ही इजी है, मेरे हिंट्स ऑफलाइन बैच में दिए हुए हिंट याद करो। I इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 1, वेरी गुड, t टीला इक्वल्स आपण टू साइन साइन थीटा, कन्सिडर करू शकतो. वेरी नाइस। सो t रेस टू 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो t के जगह पे साइन थीटा पुट करो, हो गया काम। क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है और समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करो, तो मैंने बोला था आपको कि वहां पे क्या पुट करो, साइन थीटा या तो फिर कॉस थीटा। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, so equals to now, so substituting directly, putting t is equals to कौन, sin थीटा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, dt, dt इक्वल्स टू साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा इंटू डी थीटा। अब लिमिट चेंज हो जाएंगे, व्हेन जब t इज इक्वल्स टू 0 है तब थीटा कितना आएगा, और जब t इक्वल्स टू 1 है तब थीटा कितना आएगा। कोई बोलेगा t इक्वल्स टू 0 पुट किया, सॉरी थीटा इक्वल्स टू, सॉरी t के लिमिट्स, t इज इक्वल्स टू अगर 0 पुट किया 0, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, एनीवन, 0। और t इज इक्वल्स टू 1 पुट किया 1, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/2 π/2 हो गया। सो देयर फोर आई इक्वल्स टू इंटीग्रल थीटा के लिमिट्स हो गए फिर 0 टू π/2 टी रेस टू 5, टी रेस टू 5 यानी
साइन रेस टू 5 साइन रेस टू 5 थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dt का मतलब क्या हो गया, cos थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो इक्वल्स टू थीटा की लिमिट 0 टू पाई बाय 2 साइन रेस टू 5 थीटा। बोलो तो ऐसा सब दिखने के बाद किसकी याद आ रही है आपको? पूरे गांव में अगर साइन साइन साइन, रिडक्शन फॉर्मूला। वेरी गुड, रिडक्शन फॉर्मूला। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर टोपी उड़ गई यानी कौन, कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया कौन, कॉस स्क्वायर थीटा। एक स्टेप बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ा देता हूँ। 0 टू पाई बाय 2 साइन रेस टू द पावर 5 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, तो ये हो गया साइन रेस टू द पावर 5 थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं, एक तो पूरा गांव साइन में कन्वर्ट करो या तो फिर कॉस में कन्वर्ट करो, तो अभी साइन में कन्वर्ट किया, तो यही हो गया फिर। देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन रेस टू द पावर 5 थीटा इंटू डी थीटा, माइनस से स्प्लिट करते हैं, माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन रेस टू द पावर 7 थीटा इंटू डी थीटा। हाँ, तो बोलिए रिडक्शन फॉर्मूला, एक ही टर्म याद रखने के लिए बोला था प्रणव, कौन सा, n माइनस 1 अपॉन n, सही है ना। तो n कितना है यहाँ पे, n कितना है, n इज 5, तो 5 माइनस 1 यानी कौन, 4, तो 4/5, दो दो से कम करो तो 2/3, और अब 2 में से 2 नहीं निकालना, अभी खत्म हो गए, ऑड होने के कारण आखिरी में कौन आएगा, 1 माइनस। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस? हाँ, एक आधा कोई भी बोलो तो कितना आएगा, n माइनस 1 अपॉन n, 7 माइनस 1 यानी कौन, 6, 6/7 इंटू दो दो से कम करो 4/5, उसके बाद 2/3, और ऑड होने के कारण आखिरी में 1, कैलकुलेट करो, बोलो कितना आता है, कितना आ रहा है ये, यानी 4/5 इंटू 2/3, ये तो कॉमन ही आ रहा है, तो अंदर आएगा 1 माइनस 6/7, कैलकुलेट करो पूरा और बोलो, तो ये आ रहा है फिर 8/15, और 7 माइनस 6 यानी 1, ये आ रहा है 1/7। हेलो, समझे क्या यहाँ तक? तो फाइनल आंसर इज 8/15 इंटू 7 यानी कितना होता है, 105। तो इन दिस वे प्रॉब्लम खत्म हो गया। क्लियर है सब लोग? हेलो, समझ गए ना फिर? क्लियर है ना? यस, खत्म हो गया फिर, समझ गए आप लोग सब? यस। हाँ चलो, तो 5 प्रॉब्लम हो गए, नाउ 6th प्रॉब्लम लेते हैं। 6th प्रॉब्लम इज, दिख रहा है आपको प्रॉब्लम? तो ट्राई टू टेल मी हाउ टू सॉल्व। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इसका स्क्वायर, ऐसा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले समझा हुआ है, जैसे कि इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ log x है। कैन एनीवन टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन? बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स कैसा, इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 करके बाय पार्ट्स लगाते थे। इन द सेम मैनर इंटीग्रेशन के अंदर अगर कॉस इनवर्स है एक्स, या साइन इनवर्स है एक्स, या tan इनवर्स एक्स है इंटू डी एक्स है, हाउ टू सॉल्व दिस, अगेन वही करना है, मल्टीप्लाइड बाय 1 लेके आपको बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा कि cos इनवर्स x का जो स्क्वायर है इंटू 1 लेके आप लोगों को बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर करते हो तो भी चलेगा, या तो फिर अगर आपको ये प्रॉब्लम को थोड़ा इजी करना है, म्हणजे कैलकुलेशन थोड़े कम करना है, तो फिर आप लोग cos इनवर्स x की जगह पे t वगैरह अगर सब्सटीट्यूट करते हैं, करना वही है, बाय पार्ट्स तो लगेगा, ये तो श्योर है, राइट। लेकिन थोड़े बहुत जो स्टेप्स है वो कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम हो सकते हैं, इसीलिए मैं cos इनवर्स x के जगह पे अगर t पुट करता हूँ तो थोड़े कैलकुलेशन कम, बाय पार्ट्स तो आएंगे ही। डायरेक्ट भी करते हो cos इनवर्स x का स्क्वायर इंटू 1 लेके बाय पार्ट्स अप्लाई करते हो तो भी चलेगा। तो इनवर्स की टर्म या लॉग की टर्म आती है तो आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करता हूँ, पुटिंग cos इनवर्स x इक्वल्स टू सपोज t, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो गया, cos इनवर्स उधर गया तो cos t, लिमिट चेंज हो जाएंगे, जब x इज इक्वल्स टू 0 है तब t कितना आएगा, और जब x इक्वल्स टू 1 है तब t कितना आएगा।
अगर मैं x इक्वल्स टू 0 रखता हूं तो cos इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है? cos इनवर्स ऑफ 0 2 पाई बाय 2, वेरी गुड, cos पाई बाय 2 0 होता है। और 1 अगर रखता हूं तो cos इनवर्स ऑफ 1 कहाँ पे होता है? 0 पे। सो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रल t के लिमिट्स हो गए पाई बाय 2 टू 0। हाँ, डोंट राइट 0 टू पाई बाय 2, इट इज पाई बाय 2 टू 0। cos इनवर्स x का मतलब क्या हो गया? t। तो ये हो गया टी स्क्वेयर इंटू डी एक्स, का मतलब नहीं निकाला अपन ने, तो dx यानी कितना हो जाएगा? cos t का डेरिवेटिव कौन? माइनस साइन टी इंटू डी टी। तो ये हो गया माइनस साइन टी इंटू डी टी। तो देखो मैंने जो आप लोगों को बोला था वो हो ही गया ना, टी स्क्वेयर इंटू साइन टी है तो बाय पार्ट्स तो लगाना पड़ेगा। तो देखो अभी ये माइनस साइन हटा देता और ये इंटीग्रेटिंग लिमिट को उल्टा कर लेता, प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 करता है इसको, और ये हो गया टी स्क्वेयर इंटू साइन टी। समझ गए फिर सब लोग? अब ठीक है, यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाना अपन इजीली कर लेंगे, वहां पे भी कर सकते थे अपन ना, तो वहां पे भी कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू 1 लेके बाय पार्ट डायरेक्ट करते थे वहां पे, तो चलता था, गलत नहीं होता था। सॉरी, हाँ बोलिए फिर आप कैसे सॉल्व करें? बाय पार्ट्स लगाना है, कौन सा पहला और कौन सा दूसरा फंक्शन अकॉर्डिंग टू लिएट रूल? पहले अल्जेब्रिक बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले टी स्क्वायर हो गया अपने लिए पहला, साइन टी हो गया दूसरा, लगाओ बाय पार्ट्स। कैसे याद रखना है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन का इंटीग्रल कौन? माइनस कॉस टी। फाइनल एग्जामिनेशन में आप लोगों ने ऐसे इंटीग्रेशन वगैरह निकालना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाय 2 माइनस बड़े इंटीग्रल में पहले का डेरिवेटिव टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, और दूसरे का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रल कौन? माइनस कॉस टी इंटू वॉट? डी टी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, अगर पाई बाय 2 पुट किया तो cos पाई बाय 2 कितना हो गया? 0, 0 इंटू समथिंग 0, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया तो 0 इंटू समथिंग कितना हो गया? 0 हो गया ना, तो ये भी कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे दोनों भी 0 हो गया, ये जो माइनस है और ये माइनस, ये क्या हो गया? प्लस हो गया। सो आई एम राइटिंग हियर प्लस ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पे t इंटू कॉस टी इंटू डी टी। चलो लगाओ अब यहाँ पे बाय पार्ट्स वापस से। सो 2 इंटू बोलिए वापस बाय पार्ट्स वापस लगाना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, कॉस का इंटीग्रल कौन? साइन टी, एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाय 2। सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन टी, माइनस बड़े इंटीग्रल में पहले का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन cos t का कौन? साइन टी, एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई, सॉरी इंटू साइन टी इंटू डी टी। समझ गए क्या सब लोग? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़े इंटीग्रल में पहले का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रल कौन? साइन टी। समझे क्या सब लोग? हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। I equals to, so therefore I equals to now 2 इंटू अपर लिमिट, अगर मैं साइन पाई बाय टू रखता हूँ t के जगह पे, तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1। तो ये हो गया कौन? पाई बाय 2 इंटू 1, माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू समथिंग 0, साइन 0 भी 0 ही होता है, तो ये हो गया 0, ये खत्म हो गया। माइनस 1 आउटसाइड निकल गया, या 1 को क्या गिनते हो? 1 इंटू साइन टी यानी साइन टी का इंटीग्रल कौन? माइनस कॉस टी, फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाय 2। तो ये आ गया फिर इक्वल्स टू 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, अपर लिमिट cos पाई बाय 2 कितना? 0, और cos 0 कितना? 1, एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग फाइनल आंसर 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 1। इतना रखा तो भी चलता, अगर आपको 2 अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा पाई, 2 2 कैंसिल, -2, इतना भी लिखा तो भी चलता। समझ गए फिर सब लोग? क्लियर हो गया प्रॉब्लम? हेलो, रिस्पॉन्ड किया करो फटाफट। समझ गए ना? यस। चलो आगे बढ़ते फिर अब।
आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने हो गए क्वेश्चन? अभी 6 हो गए। नाउ 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ही सॉल्यूशन वी ऑफ आई इक्वल्स टू, लगाओ दिमाग। अब इंटीग्रेटिंग लिमिट निगेटिव पिक टू पॉजिटिव पिक है, -1 to 1, तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लग सकती है। डेफिनेट इंटीग्रल आया, इंटीग्रेटिंग लिमिट निगेटिव पिक टू पॉजिटिव पिक ऐसा दिखाई दे रहा है, तो तुरंत श्रद्धांजलि देने का वो प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लग सकती है, राइट? प्रॉपर्टी लग सकती है यहाँ पे। कौन सी? निगेटिव पिक टू पॉजिटिव पिक वाली। कोई मुझे बोलेगा व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी इज कल्याणी? आवाज कटतोय कल्याणी, आवाज ब्रेक होतोय तुमचा, f(x) आवाज ब्रेक होतोय। कोणी दुसरा सांगा, राधा, व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? इवन असेल तर 2 into इंटिग्रल 0 to f(x), ऑड असेल तर 0. व्हेरी गुड। अरे इथे काय प्रॉब्लेम झाला? एक मिनिट रुकना। एक मिनट रुकना, क्या प्रॉब्लम हो गया ये सॉफ्टवेयर में, क्या पता। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। हाँ, एकदम करेक्ट है। तो बोलो अब इसको कैसे सॉल्व करूं? तो इनिशियली मैं क्या करता हूं, इसको इंटीग्रल -1 to 1, ये बीच वाले प्लस से स्प्लिट करता। तो 9 का मतलब मैं 3² - x² ऐसा लिख सकते हैं ना, इंटू dx एंड प्लस इंटीग्रल -1 to 1 x³ अपॉन 3² - x² ऐसा लिखता हूँ इंटू dx। समझे क्या सब लोग? आ इक्वल्स टू, अब एक अलग अलग से लेके सॉल्व कर सकते हो आप लोग, बट इतना करने की नीड नहीं, डायरेक्ट भी किया तो चलेगा। बोलो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? एनीवन? अरे पढ़ाया हुआ है, 3 टोपी वाले, 3 विदाउट टोपी वाले, 3 टोपी विद डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1 वाले। तो ये विदाउट टोपी है। विदाउट टोपी में एक ही फॉर्मूला सर्च करना, 1/x² + a², वो नहीं है तो ये लॉग में जाएगा, तो ये आएगा 1/2a। a कितना है? 3 इंटू लॉग ऑफ, बोलिए, x² - a² होगा तो x प्लस अपॉन x माइनस n, ये उल्टा है, तो ये कौन आएगा फिर? a प्लस x है ना, 3 + x अपॉन 3 - x। हेलो, समझे क्या सब लोग? दिस इज फ्रॉम लिमिट -1 to 1 प्लस, अब यहाँ पे ऊपर भी फंक्शन नीचे भी फंक्शन है, तो यहाँ पे अभी इवन एंड ऑड का कंसेप्ट लगाते हैं अपन। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हियर, यहाँ पे f(x) कितना है? f(x) अंदर वाला पूरा मसाला x³ अपॉन 3² - x², बराबर है ना? तो अगर मैं x के जगह पे -x रखता हूँ तो ये हो जाएगा -x³ अपॉन 3² - -x²। तो ये तो -x³ हो रहा है ना, अपॉन 3² - नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो जो भी f(-x) है वो माइनस टाइम f(x) आ रहा है ना, सो देयरफॉर f(x) क्या है? ऑड है। f(x) इक्वल्स टू व्हाट? ऑड फंक्शन। एंड बाय प्रॉपर्टी डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 0। हेलो, समझ गए क्या आप लोग? प्रॉपर्टी के हिसाब से कितना आ जाएगा? 0। इंटीग्रल नेगेटिव पिक टू पॉजिटिव पिक है, f(x) इंटू dx है, तो इक्वल्स टू डायरेक्ट 0। कब? इफ f(x) इज ऑड। तो ये आया कैसे 0? बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। हेलो, समझे क्या सब लोग? अरे क्लियर है ना? तो ये आ गया 1/6। चलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट x के जगह पे 1 रखते हैं, तो ये आ गया log ऑफ 1 + 3 + 1 यानी कितना? 4 अपॉन में भी कितना? अरे अपॉन में 3 - 1 यानी कौन? 2 माइनस लोअर लिमिट -1 रखते हैं, तो 3 - 1 यानी कितना? 2, 3 माइनस ऑफ -1 यानी 4, इतना आ गया फिर। तो ये आ गया 1/6 इंटू log 2 माइनस log 1/2। आगे सॉल्व करना है तो कर सकते हो, 1/6 इंटू ये आएगा log ऑफ 2 माइनस, कैन आई राइट log 2 इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/2 का मतलब। फिर बाय द लॉज ऑफ लॉगरिथम वो -1 नीचे उतरेगा, तो ये हो गया log 2 प्लस log 2, माइनस माइनस प्लस,
तो log 2 प्लस log 2 यानी कितना हो गया, ट्वाइस log 2 यू कैन राइट, है ना, ट्वाइस log 2 लिखो, या ये भी बाय प्रॉपर्टी log ऑफ log a प्लस log b यानी log a इंटू b ऐसा हो जाएगा। तो वापस से वही होना है, log ऑफ ये हो गया 2 का स्क्वायर ना, यानी 4na, तो वो 2 को बाहर ले लो, तो 2 इंटू 1/6 इंटू log 2, बाप रे कितना लंबा जा रहा प्रॉब्लम, अननेसेसरी कैलकुलेशन, 1/3 इंटू कौन log 2 हो गया प्रॉब्लम। समझ गए क्या सब लोग? तो ये भी प्रॉब्लम हो आप सब लोग क्लियर हो गए, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन हो गए, अभी 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बोलो कैसा? cos x equals to t sin हाँ x equals to dt. काय म्हटलं? cos x equals to t आणि sin x into dx t dt. ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ऐसा मैंने बोला, लेकिन ये यहाँ पे x भी है इसीलिए प्रॉब्लेम है। अगर sin x इंटू cos रेस टू 4 रहता था तो फिर जम जाता था, पण तिथे x पण आहे त्याच्यामुळे आता इथे प्रॉब्लेम है। लेकिन इंटीग्रल लिमिट 0 टू पाई ऐसा सब कुछ दिख रहा है आपको, तो इंटीग्रल 0 टू पाई ऐसा दिखा तो वो वाले प्रॉपर्टी को याद करना, अपन ने लिया है वो प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रल 0 टू a। और अंदर वाला मसाला भी थोड़ा अजीब है। तो कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बोला था, दोनों लिमिट का एडिशन माइनस वेरिएबल, ये देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 5वीं मैंने बोला था आपको। समझ रहे क्या? इंटीग्रल लिमिट 0 टू a है, तो दोनों लिमिट का एडिशन, यानी जहां जहां पे x है वहां पे क्या करो, a माइनस एक्स, तो ये यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा आपको फिर। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई x इंटू साइन एक्स इंटू cos रेस टू द पावर 4x इंटू dx। हाँ क्वेश्चन नंबर 8, क्या हो रहा है? कॉपी पेस्ट केलं की असं होते। अरे चलो क्वेश्चन यहाँ पे भी गया क्या? एक मिनट हाँ, ठीक है बाकी है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8, तो वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी पहले लिख लूं क्या, कि डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 1। तो कैसा आएगा इसको, प्रॉपर्टी अगर लगाते तो i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई, x के जगह पे क्या आएगा पाई माइनस एक्स, इंटू साइन ऑफ x के जगह पे पाई माइनस एक्स, इंटू कॉस रेस टू द पावर 4 ऑफ पाई माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हो, इंटू dx। समझ गए? अब इसको सॉल्व करना है। ये आया कहाँ से, लिखना है यहाँ पे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं कितना, इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों लिमिट का एडिशन माइनस वेरिएबल, तो इंटीग्रल 0 टू पाई पाई माइनस एक्स इंटू, व्हाट इज साइन पाई माइनस एक्स, व्हाट इज साइन पाई माइनस एक्स? sin x पाई होने के कारण चेंज नहीं होगा ना, साइन का साइन ही रहेगा,
और एंगल एक्स है। अब क्वाड्रेंट कौन सा है ये? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। इनटू व्हाट इज cos पाई माइनस एक्स? इट इज cos x। इट इज cos x। अब नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो? रेस टू 4 है ना, तो नेगेटिव, अब वो तो सोचना ही नहीं है, नेगेटिव भी होता होगा तो भी रेस टू 4 होने के कारण ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो आगे का क्या सोचते हैं? समझे क्या आप सभी लोग? क्लियर हो गए? अब ऐसे प्रॉब्लम अपन ने रेगुलर बैच में किए थे एक्सरसाइजेस में, तब क्या किया था इसके बाद? कैन एनीवन रिमेम्बर इसके बाद क्या स्टेप किया था? फर्स्ट आणि सेकंड ऍड करायचं. हाँ, ऐड किया था। क्या बोला आपने? हेलो, कल्याणी काय बोलले? इक्वेशन फर्स्ट आणि सेकंड ऍड करायचं म्हटलं. हाँ यस, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 ऐड किया तो i प्लस आई इज इक्वल्स टू, दोनों का इंटीग्रेटिंग लिमिट सेम ही तो है। ठीक है, चलो लिख लेता हूँ लगे तो। i प्लस आई ने ये भी इक्वेशन पूरा राइट एंड प्लस दिस इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा। सो इक्वल्स टू नाउ, अब दोनों का इंटीग्रेटिंग लिमिट तो सेम ही है ना, तो एकच इंटीग्रेशन ठेवा ना मग, इंटीग्रल 0 टू पाई। बोलिए, सबका एडिशन होगा तो कैसे आएगा ये? हेलो बोलिए। तो ये इतना टर्म और इतना टर्म इसका एडिशन करना है, तो यहां से कॉमन आ रहा है ना, कॉमन कौन आ रहा है? कॉमन है साइन एक्स इंटू कॉस रेस टू 4x, ये कॉमन आ गया, इंटू डी एक्स भी कॉमन आ गया, तो अंदर कौन बचा यहाँ पे? x प्लस पाई माइनस एक्स। अरे क्लियर है क्या सब लोग? तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, सो इंटीग्रल नाउ 0 टू पाई, यहाँ पे बच गया पाई इंटू साइन एक्स इंटू कॉस रेस टू दी पावर 4x इंटू डी एक्स। तो अभी इजी हो गया प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे? आई प्लस आए तो ये 2i हो गया। अब क्या करेंगे? एनीवन? अभी अरे अभी इजी हो गया ना एकदम ही। तो अभी क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। क्या? cos x इक्वल्स टू टी पुट कर दो, जैसा आदित्य आपने पहले बोला था। तो इसका डेरिवेटिव कौन? माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कितना? तो डी टी। सो देयर फोर साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये कितना हो गया? डी टी हो गया, माइनस डी टी हो गया। लिमिट चेंज हो जाएंगे व्हेन, जब x इक्वल्स टू 0 है तब t कितना, और जब x इक्वल्स टू पाई है तब t कितना। अगर x इक्वल्स टू 0 पुट करते तो cos 0 कितना? 1, और x इक्वल्स टू पाई पुट करते तो cos पाई कितना? -1। हेलो, समझे क्या आप लोग? सो देयरफॉर 2i इक्वल्स टू पाई आउटसाइड इंटीग्रल t के लिमिट्स हो गए 1 टू -1, साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो वो तो dt में चला जाएगा, माइनस dt में, तो cos रेस टू 4 यानी कितना हो गया? t रेस टू 4 इंटू कौन? माइनस dt। होप समझ गए आप लोग? तो पाई इंटू टी रेस टू 4 का इंटीग्रल t रेस टू 5/5, और ये माइनस निकाल देता हूँ तो ये लिमिट उल्टे कर लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन कर लिया मैंने, एक स्टेप बचाता हूँ, तो 1 टू -1 नहीं, -1 टू 1। तो π/5 अपर लिमिट 1 पुट करो तो 1 रेस टू 5 1 माइनस -1 रेस टू 5 -1, तो -1 +1। तो लास्ट आंसर मिल गया फिर। सो देयरफॉर 2i इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 2/5 पाई, 2 2 कैंसल, देयरफॉर i मिल गया फाइनल आंसर कितना? तो π/5। समझ गए क्या सब लोग? फिर क्लियर है सब लोग? है ना? कोई किसी को डाउट नहीं है? तो हो गया, ये भी प्रॉब्लम समझ गए आप लोग। तो π/5 इज द आंसर। समझ गए फिर? चलो आगे बढ़ते हैं यार। फिर 8 क्वेश्चन हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th। क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th, बोलिए कैसा करेंगे? थोड़े 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करते क्या सब लोग? मैं जरा हिंट यहाँ पे दे देता हूँ, चलेगा क्या? हेलो, चलेगा क्या? हाँ चलेगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली सेम है दोनों भी क्वेश्चन।
बोलो, यहाँ पे भी 0 to पाई है और यहाँ पे भी तो 0 to पाई है, तो वापस से ये भी प्रॉब्लम है। 9th नंबर के प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, वही प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो जैसे कि ये तुम्हारा आई है, तो इसको सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो इट विल बिकम इंटीग्रल 0 to पाई, एक्स के जगह पे पाई माइनस एक्स आएगा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स आएगा इंटू डी एक्स। हेलो, समझे क्या तक? व्हाट इज साइन पाई माइनस एक्स? इट इज साइन एक्स। अब वो पॉजिटिव हो कि निगेटिव हो, स्क्वायर होने के कारण वो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स अपॉन कितना होगा, 1 प्लस सिंपली साइन स्क्वायर एक्स, इतना ही होगा। समझे क्या? इंटू डी एक्स, इसको 2 दो, इसको 1 दो, दोनों भी इक्वेशन को क्या करो, बाद में ऐड करो। आएगा क्या करते अभी, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, कर सकते हो सब लोग, आएगा ना? यस, तो ये सॉल्व कर लेना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 10 कैसा करोगे बोलिए तो? root x equal to tan theta. वेरी गुड, रूट एक्स इक्वल्स टू tan थीटा। रूट एक्स इक्वल्स टू tan थीटा क्यों? बिकॉज आज ऐसे ही पहला दूसरा प्रॉब्लम ही गया था, यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, मैंने आपको हिंट दे के रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा या अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स इक्वल्स टू अपन क्या पुट करते हैं, tan थीटा पुट करते हैं, बराबर है ना? लेकिन यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स है ना, इट जस्ट लाइक अ रूट एक्स का स्क्वायर। So instead of putting x equals to tan theta, we have to put root x equals to tan theta. तो root x equals to tan theta पुट किया तो x equals to कितना हो गया, फिर tan स्क्वायर थीटा हो गया। बस इसको डिफरेंशिएट करो तो dx equals to कितना हो जाएगा, 2 इंटू tan थीटा इंटू कौन, d थीटा। समझ गए क्या? सॉरी, 2 इंटू tan थीटा का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। फिर ये जाके सब्सटीट्यूट करो, लिमिट चेंज होंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्या सब लोग, की करके दो? अभी 10 मिनट का काम है, मैंने सब कुछ ही बोल दिया, इतना सर इथे डिफिकल्ट नहीं। ऍडजस्टमेंट हाँ करू शकतो सर इथे पण काय इथे ऍडजस्टमेंट होऊ शकते का प्लस एक्स मायनस एक्स करके देखते हैं। अगर ऊपर प्लस एक्स माइनस एक्स किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक पार्ट तो सॉल्व हो जाता है, दूसरा पार्ट लेकिन एक्स अपॉन रूट एक्स है, तो रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा ना, मग तिथे प्रॉपर्टी लावा लागेल तुम्हाला, रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा ना, बरोबर है ना? वापस से सब्स्टिट्यूशन का काम आया ही, फिर आधा पार्ट पोर्शन होता सॉल्व, दूसरा आधा भी होता, लेकिन वो फिर लेंदी हो रहा है, तो बेटर वे जो मैंने बोला वही करो फिर अभी, बरोबर है वेदांत? चालते केलं तर। बोलिए, समझ गए क्या सब लोग? क्लियर है? क्लियर है फिर सब लोग? कोई भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है? तो इधर मैंने हिंट दे दिया, दोनों भी प्रॉब्लम है आपको, तो ये कर सकते हो। सो इन दिस वे ये अपना सेकंड भी जो क्वेश्चन है ना इसका, ये कंप्लीट हो गया, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, समझ गया, 2 भी समझ गया, 3 भी समझ गया, 4, 5th, 6th, 7th, 8, 9 और 10 ये भी हो गया। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है 3rd नंबर का, तो वो अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल, राइट? तो रुकते फिर यहाँ पे, बाकी कल लेते हैं।